उत्तराखंड भारत में स्थित एक राज्य जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई आंदोलनों के पश्चात भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे हुए राज्य हैं। 2000 में गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने का संघर्ष 62 साल का था। कहानी तब शुरू होती है जब इसे ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश भारत के यूनाइटेड प्रोविंसेस में शामिल कर दिया गया था। इसी वजह से इसे उत्तर प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया। उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान और अपनी अस्मिता को नहीं खोना चाहता था। 5 मई 1938 को उत्तराखंड को पहली बार एक अलग राज्य बना देने की मांग की गई। ये मांग कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा एक अधिवेशन के दौरान की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी और वो भी इस बात से सहमत थे क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर उस समय काफी कम ध्यान दिया जा रहा था और पहाड़ों का विकास भी काफी जरूरी था। उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए काफी संगठन बने, जैसे कि 1938 में हिमालय सेवा संघ और अन्य कई। 1946 में हल्द्वानी में एक कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बद्री दत्त पांडे जी के द्वारा, जिन्हें उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता दी गई थी, उन्होंने इस बात का जिक्र कॉन्फ्रेंस में किया, लेकिन इसे गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा ठुकरा दिया गया, जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के सीएम थे। 1950 के दौरान पर्वतीय विकास जन समिति बनी, जिसका उद्देश्य हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक राज्य बना देने का था। 1955 में भी फैजल अली कमीशन में उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी, लेकिन इसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा ठुकरा दिया गया। 1955 और 1995 के दौरान कई और संगठन बने और कई राजनेताओं ने अपने स्तर पर इन आंदोलनों को जारी रखा। इस बीच काफी भयानक इवेंट्स भी देखने मिले। खातिमा गोली कांड। खातिमा रैली में स्टूडेंट्स और पूर्वी सैनिकों का एक समूह शामिल था। बिन चेतावनी के पुलिस ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके एक दिन बाद यानी 2 सितंबर 1994 में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर भी पुलिस का कहर टूट पड़ा। कुल 25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस से बात करने गई 2 महिलाएं आसना धनय और बेलमती चौहान को भी मौत के घाट उतार दिया गया। रामपुर तिराहा कांड। 2 अक्टूबर 1994 रात के समय पहाड़ी क्षेत्रों का समूह अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली की एक रैली में शामिल होने जा रहा था, पर जब वो रामपुर तिराहा मुजफ्फरपुर में पहुंचे, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पहले तो लाठी चार्ज किया गया, फिर अंधाधुंध फायरिंग। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा पहाड़ी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, जिस कारण 8 पुलिस वालों पर कानूनी कार्रवाई की गई। अब उत्तराखंड की मांग ने एक हिंसात्मक रूप ले लिया, क्योंकि अब मामला सिर्फ उत्तराखंड की मांग को लेकर ही नहीं था, बल्कि अब मामला उन लोगों के सम्मान का था जो इन आंदोलनों में शहीद हुए थे। रामपुर तिराहा में घटना के बाद लोगों में गुस्सा फूटना लाजमी था। यही कारण था कि देहरादून, कोटद्वार और नैनीताल में भी इसका जम के विरोध किया गया, पर गवर्नमेंट ने इन विरोधों को रोका नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों का बुरी तरह से दमन किया, लाठीचार्ज और फायरिंग के साथ। और तो और फायरिंग में शहीद हुए एक युवक की शव यात्रा पर भी लाठीचार्ज किया गया। 9 नवंबर 1995 श्रीनगर से कुल 2 किलोमीटर दूर श्रीयंत्र टापू पर अनशन किया गया। ये अनशन प्रशासन के दमनकारी नीति के विरोध और अलग राज्य की मांग को लेकर शुरू हुआ, लेकिन 10 नवंबर को यहाँ पुलिस ने पहुंचकर लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 युवक घायल हुए। यहाँ तक कि उन्हें नदी में फेंककर उन पर पथराव किया गया, जिस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस चीज से ये बात साफ जाहिर होती है कि कैसे सरकार और पुलिस प्रशासन इन प्रयास को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये तब बदला जब 1998 को बीजेपी केंद्र में आई। राष्ट्रपति की मदद से बीजेपी ने उत्तराखंड बिल को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कुल 26 अमेंडमेंट्स किए और फिर इसे बीजेपी के हाथों सौंप दिया। भाजपा ने बिल को पास करवाने के लिए इसे लोकसभा में भेजा, लेकिन भाजपा के सत्ता के हटने की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। जब बीजेपी दूसरी बार 27 जुलाई 2000 को पावर में आई, तब फिर से उन्होंने इस बिल को लोकसभा में भेजा। फाइनली 9 नवंबर 2000 को
उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके एक राज्य उत्तरांचल बना, जिसको संशोधन के बाद 2006 में उत्तराखंड नाम दिया गया।